जय माला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो जैसा हमने कल की वीडियो में बात करे थे कि भारत में मिनिमम वेजेस के कितने टाइप है, अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे भारत में सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए राजनीतिक टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते ये हैं कि पूरे भारत में सभी लोगों को एक जैसी सैलरी मिलती है, तो यह सच नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है। क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से उसकी मिनिमम वेजेस तय की जाती है। हर स्टेट यानी कि केंद्र के द्वारा जो कानून पास किया गया तो उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि हर राज्य अपने अनुसार उस राज्य की मिनिमम वेजेस तय करेगी, केंद्र नहीं राज्य करेगी। ठीक है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मैंने जो आपको पढ़ाया होगा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, तो इसी का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हम आज समझेंगे। तो वीडियो में बने जरूर रहिएगा, क्योंकि भारत में मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। यह एक रूल है, क्योंकि ये राज्य सूची के उनके अंतर्गत आते हैं। और यह वेजेस किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उसकी स्किल कैटेगरी पे, जो मैंने आपको कल बता दिया था, और उस जगह के एरिया पे। पहली स्किल कैटेगरी है उस जगह के एरिया पे, और तीसरा उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि उनके जीवन यापन में जितना खर्चा हो रहा है ये। तो पहली स्किल कैटेगरी, दूसरी उसकी कहाँ उसका एरिया है, और तीसरा उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। ठीक है, अब इसका स्टेट वाइज डाटा अगर हम निकाले तो दिल्ली में, हम दिल्ली की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतलब अनस्किल्ड या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वालों को पे आउट हो रहा है मिनिमम वेजेस के। जैसा कि दिल्ली में अनस्किल्ड वालों को 18,000 से 19,000 उनकी ये आंकड़ा मैं ग्रॉस का बता रहा हूं, ये मत कहिएगा कि ये आपका इन हैंड है, ये ग्रॉस का आंकड़ा है। इसको पीएफ डिडक्शन होकर ये आपके हाथ में आएगा। ये मैं आपको ग्रॉस का डाटा बोल रहा हूं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि दिल्ली में 18,000 19,000 अनस्किल्ड का है, सेमी स्किल्ड वालों का 20,000 प्लस, और स्किल्ड जो स्किल्ड है उनका 22,000 प्लस का है। ठीक है, और हम बात करते हैं अपने हरियाणा की, तो हरियाणा में अनस्किल्ड का तय की गई राशि 15,000 प्लस है, और स्किल्ड वालों की 18,000 प्लस तय की गई राशि है। और उत्तर प्रदेश में, जिसमें अभी बहुत विवाद भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तय की गई है, तय नहीं की गई है अभी। उत्तर प्रदेश में अनस्किल्ड का वही 11,000 से 13,000 के बीच का है, और स्किल्ड वालों का 15,000 प्लस है। ये उत्तर प्रदेश का डाटा है। महाराष्ट्र का डाटा ले ले, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा शहर है, वहां पे कई कंपनियां हैं। तो महाराष्ट्र में अनस्किल्ड वालों को 13,000 से लेके 16,000 तक के बीच में दिया गया है महाराष्ट्र का डाटा, और स्किल्ड वालों को 18,000 से लेके 20,000। अब हम बात करें बिहार की, तो बिहार में अनस्किल्ड का डाटा है 8,000 से लेके 10,000 तक का, और स्किल्ड वालों का है 11,000 से लेके 13,000 का। इन सारे डाटों में से आपको सबसे कम लगा होगा बिहार का, क्योंकि बिहार में तो अभी फिलहाल के लिए कोई इतनी फैक्ट्रियां भी नहीं है, तो वहां का डाटा ये सरकार के द्वारा तय किया गया है। और यह रेंज अलग अलग नोटिफिकेशन और कैटेगरी के हिसाब से बदल सकती है। ये मत सोचिएगा कि ये जो रेंज है ये सरकार द्वारा, मतलब राज्य सरकार द्वारा इसे फिक्स कर दिया गया है। नहीं, समय के अनुसार, और हर साल वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार उस राज्य में राज कर रही हो, वो अपने अनुसार मिनिमम वेजेस तय करता है, और हर साल मिनिमम वेजेस में कुछ ना कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती ही है। ये एक नियम है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो भाई मिनिमम वेजेस भी बढ़ते हैं हर साल। और यही इनका ग्रॉस है, ये मैंने आपको ग्रॉस का डाटा दिया। अब हम बात करते हैं ग्रॉस वर्सेस इन हैंड, यानी कि इसका ग्रॉस क्या है, इन हैंड क्या है। इसकी एकदम सेफ एग्जांपल देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप इस मैटर को आसानी से समझ सके। उदाहरण से ही समझाऊंगा, आप अपने अनुसार तय कर लीजिएगा। क्योंकि अब हम समझेंगे कि हमारी सैलरी का असली स्ट्रक्चर है क्या।
ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो होती है जो सरकार द्वारा, पूरी सरकार द्वारा या किसी भी प्राइवेट निजी कंपनी द्वारा एक तय किया गया फुल अमाउंट होता है। और उस टोटल अमाउंट में क्या जुड़ा रहता है, हमारा बेसिक्स और हमारे जो अलाउंसेस होते हैं, हमारी जैसे बेसिक हमारी जो तय की गई है, और जो हमारे हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये सारे अलाउंस सब जुड़ के एक ग्रॉस सैलरी में आते हैं। तो ये आप समझ गए। और उन्हीं सब चीजों को हमारी ये जितने भी अलाउंसेस है, ग्रॉस तो हमारी मूल आंकड़ा हो गया जिसमें ये सब चीजें हमारे जुड़ते हैं, और इसी चीज की डिडक्शन हमारी प्रोविडेंट फंड में या जिनका एएसआई कट रहा हो उनका, और जो लेबर है तो उनका लेबर वेलफेयर फंड में कुछ आमदनी इन्हीं ग्रॉस के अनुसार वो कटती है। जैसे पीएफ का, अगर किसी का कि पीएफ का 18% का कटने का रूल है तो वो कटेगी। तो ग्रॉस में से अगर आपकी ग्रॉस की सैलरी कटी तो पीएफ के कट के आपकी इन हैंड क्या हो जाती है, ग्रॉस के अनुसार थोड़ी कम मिलेगी आपको। एग्जाम्पल के साथ आपको अगर सिंपली तरीके से समझाऊं, अगर आप मान लीजिए आपकी ग्रॉस 18,000 रुपए है, ठीक है, और आपका पीएफ अगर इसमें एप्लीकेबल है, मतलब आपका पीएफ कट रहा है, आपकी ग्रॉस 18,000 है और आपका पीएफ कट रहा है, तो आपका पीएफ कितना कटा है, इसकी आप निकालो 18,000 का, तो आपका पीएफ मान लीजिए 1500 से 2000 इसमें कट गया, और आपकी इन हैंड कितनी आई, अगर 18,000 में से 1500 आप माइनस कीजिए तो आपकी कितनी आई, 16,500। और अगर आपकी 2000 कटी तो 18,000 से 16, मतलब आपकी एक आंकड़ा निकाला जाए तो आपके 16 से 17 के बीच में सैलरी आएगी। ये पीएफ कटना है, और उसी में आपका मेडिक्लेम कटे तो आपकी और कम आएगी, क्योंकि कई जगह ईएसआई है कम सैलरी वालों को, पर जिनकी सैलरी 21 प्लस हो जाती है उनका क्या होता है, मेडिक्लेम कटता है, तो उनकी मेडिक्लेम की और उसी सैलरी में से थोड़ा सा और डिडक्शन होता है। और यही बात है, और यही इन हैंड का एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ता है, जरूरी है जैसे हम अनस्किल्ड में, हम सेमी स्किल्ड में आए, फिर स्किल्ड में आए, क्योंकि हमारे धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी तो हम ये एक एक बॉटम ऊपर जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारी इन्हीं बॉटम के अनुसार मिनिमम वेजेस बढ़ेगी। ये नहीं है कि हम अनस्किल्ड में और हमें स्किल्ड का काम आ गया तो हमारी मिनिमम वेजेस अभी भी अनस्किल्ड की मिलेगी, ये सरासर गलत है और ऐसा होगा नहीं। इसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और जो हमारी मेट्रो सिटीज में वो वहां पे तो वेजेस आमतौर पे हमेशा ज्यादा होती है। आप कहीं का भी डाटा उठा लीजिए, जो मेट्रो सिटीज है किसी भी राज्य में, उस जगह की मिनिमम वेजेस ज्यादा होती है। जैसे हरियाणा में उठा लीजिए, क्योंकि ये मिनिमम वेजेस का आंकड़ा हर स्टेट में वाले तो चलाते ही हैं, पर वो जगह के अनुसार है। अब मान लो जैसे गुड़गांव हमारा मेट्रो सिटी में आता है तो यहाँ की मिनिमम वेजेस ज्यादा होगी, वहीं दूसरी अगर कुरुक्षेत्र और करनाल की हो तो उनकी 200-300 रुपए के आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। आप इसका डाटा उठा के देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेट्रो सिटीज में तो ज्यादा होगी, ये तो फिक्स होता है। और इसीलिए अपनी कैटेगरी और अपने स्टेट का वेज आपको जानना बहुत जरूरी है, तो उसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। और अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि अगर आप इसके बारे में ग्राउंड लेवल पे जो मिनिमम वेजेस है ये चल कैसे रहा है और इसके ऊपर कैसे सुधार है, और अगर आपको आपके मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर कोई अधिकारी आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपको एक तरह से धमका रहा है तो उसके उपलक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो तब तक के लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए राजनीतिक टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन मत दबाने भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए जय बालाजी दोस्तों।